ओम शांति। आज हम 10 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मीठे बच्चे अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं जो तुम अशरीरी बनने की रूहानी ड्रिल करते हो, मन और बुद्धि की ड्रिल करते हो, वो नंबर 1 ड्रिल है। तुम्हें इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। आज की मुरली में प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं। तो बाबा ने बताया जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं। बाबा कहते हैं हमेशा खुश कौन से रह सकते हैं, जो कोई भी विघ्न की परवाह नहीं करते। विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। तुमको गाली भी देंगे, तुम्हारे ऊपर कलंक भी लगाएंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, लेकिन तुमको याद रहना चाहिए कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। बाबा कहते हैं कि लास्ट में सब पहचानेंगे, फिर वो जान जाएंगे। फिर बाबा कहते तुम भी उनको कहोगे कि देखो तुमने हमारे ऊपर इतने कलंक लगाए, इतनी बातें सुनाई, अब हम मुकुटधारी बनते हैं, कलंगीधर बनते हैं। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा कि जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से तुम गीता का पाठ करते आए हो, शिव बाबा की पूजा करते आए हो। आज वही शिव बाबा तुमको कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर माया की परछाया पड़ गई है, इसलिए बाबा आकर तुम्हें माया जीत बनाते हैं। और आज बाबा ने बताया कि जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण ने मटकी तोड़ी, तो बाबा कहते हैं वो वास्तव में यहाँ की बात है। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी रखी है, उनको शिव बाबा तोड़ते हैं और उसके बदले ज्ञान अमृत का कलश रख देते हैं। और आज बाबा ने बताया कि परमात्मा जो है वो तो सभी आत्माओं का बाप है, परम धाम में रहने वाला है, और जब सब आत्माएं दुखी होती हैं तो उसको पुकारती हैं। तो बाबा ने कहा कि वो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, ये उनसे पूछो। और आज बाबा ने बताया कि तुम मुझे अपना वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। बाबा ने आज क्या बताया कि मुझे वारिस बनाओ अपना, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। बाबा कहते एक तो साक्षात्कार की आश नहीं रखनी, दूसरा विघ्नों से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा तुम्हारे साथ है। आज की मुरली में वरदान है, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। बाबा कहते कि पिछले कल्प की तुमको याद जब आती है तो तुम्हारे मन से क्या निकलता है, मेरा बाबा, और बाबा के मुख से क्या निकलता है, मेरे बच्चे। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि कौन सी स्मृति में टिक गई, मेरा बाबा।
इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। बाबा कहते हैं जब से तुमको ये स्मृति आई मेरा बाबा शिव बाबा, तो तुम समर्थ आत्मा बन गई। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जितना कोई आत्मा बाबा की याद में रहेगी वो उतनी ही समर्थ रहेगी, मतलब उसके कर्म सफल होंगे। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है। थोड़ी सी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं जहाँ हमेशा बाबा की याद है वहाँ तुम हमेशा समर्थ रहोगे, तुमसे कोई व्यर्थ कर्म नहीं होगा। लेकिन अगर बाबा की याद भूले तो तुम समर्थ नहीं रह पाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। बाबा कहते हैं शारीरिक रूप से तुम कठोर काम कर लेते हो, हार्ड काम कर लेते हो, ऐसी तुम्हारी स्थिति भी हार्ड होनी चाहिए। हार्ड का मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उसमें तुम हलचल में ना हो, कमज़ोर ना हो जाओ, है ना, मन विचलित ना हो जाए। बाबा कहते हैं आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।